हर हकूक में सारी बातें लिपिबद्ध की हैं। और एक वो वर्ग जिसको उन्होंने सदियों से मान से, सम्मान से, शिक्षा से, सत्ता से वंचित किया है, उनके खिलाफ उनका प्रेरणादायी इतिहास नहीं लिखा है। इसलिए हमें बुद्ध की कसौटी पर इतिहास को कसते हुए उन्हें अध्ययन करना है, देखना है हमें कौन सा इतिहास प्रेरणा देता है। हम किस इतिहास से आगे बढ़ सकते हैं, किस इतिहास को पढ़ने से हमारा मान, सम्मान और गौरव ऊंचा होता है। हम लोग जाति पकड़े बैठे हैं, केवल जाति से ही सारा मूल्यांकन करते हैं। जाति आपने नहीं बनाई, जाति बनाने में आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन जाति जिसने नहीं और आपको एहसास करा दिया, वो एहसास आपके अंदर इतना उतर गया कि जाति के अलावा कुछ नजर नहीं आता। हम कहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, वो जाटव नहीं थे, वो अनुसूचित जाति के धोबी जाति से नहीं थे, वो वाल्मीकि जाति से नहीं थे, वो तो महार थे। भगवान बुद्ध शाक्यवंशी थे, कुशवा थे। हम जाटव हैं, हम उनकी बात क्यों माने? लेकिन सम्मानित साथियों, आप मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य हैं। मनुष्य में जिसका ज्ञान उत्तम होता है, लोक कल्याणकारी होता है, अद्यतन होता है, हर बुद्धिजीवी का एक कर्तव्य है कि उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। जिन जिन ने आधुनिक तात्कालिक जो ज्ञान है उसको ग्रहण किया है, तकनीकी को ग्रहण किया है, वो उन्नतशील रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी तक आपके भारतीय नागरिकों ने कोई ऐसी अत्याधुनिक तकनीकी विकसित नहीं की जिस पर गर्व किया जा सके। भारत में जब 1965 का युद्ध हुआ था चाइना और भारत के बीच में, तो भारत परास्त हुआ और उसके तकनीकी कारण थे, हमारे पास संसाधन नहीं थे। हमें हिमालय की पहाड़ियों पर, बर्फीली पहाड़ियों पर सैनिकों को पहुंचाने के लिए हवाई जहाज नहीं थे, सड़क मार्ग नहीं थे, यातायात नहीं थे, और जो पहुंच भी गए उनके लिए रसद सामग्री पहुंचाने के लिए संसाधन नहीं थे। तो हमें क्या करना पड़ा? ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास में बात है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में यह बात कही थी कि हमें बर्फीले इलाकों में फौज के लिए रसद सामग्री पहुंचाने के लिए खच्चर खरीदने चाहिए। क्या? उन्नतशील नस्ल के खच्चर खरीदने चाहिए। तो एक सांसद खच्चर और गधे में अंतर नहीं समझ पाया, तो उसने कहा कि गधे खरीदने की क्या जरूरत है, गधे तो अपने यहाँ बहुत है। लेकिन उस समय चाइना ने, आपने सुना होगा, उन्होंने बानरों को भी इस तरीके से प्रशिक्षित किया था जो आदमी से लड़ने के लिए, शस्त्र चलाने के लिए सक्षम थे। उन्होंने इस तरीके की तकनीकी इजाद की कि हमारी सारी उस समय की तकनीकी जो थी, सुरक्षा तकनीकी फेल थी। आज भी हमें उच्च तकनीकी विदेशों से लेनी पड़ती है। अभी आपके प्रधानमंत्री ने भी बाहर से राफेल खरीदी है, राफेल हवाई जहाज खरीदे हैं, अत्याधुनिक और भी तकनीकी खरीदी जाती है। तो आप तो ये कहेंगे कि भाई वो हमारे धर्म के आदमी ने नहीं बनाई है, हमारी जाति के आदमी ने नहीं बनाई है, हम उसकी तकनीकी को नहीं अपनाएंगे। ये बात पिछड़ेपन की है। इसलिए जो कल्याणकारी बात हो, जो लोक हित में हो, वो किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति ने की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा उत्तम ज्ञान से कल्याण होता है। अब हम ये बताना चाहते हैं कि इतिहास किस तरीके से लिखा गया है। आपने देखा होगा कि जब रामायण पढ़ते हैं तो आप कहते हैं रामायण के जनक कौन थे? वाल्मीकि। और वाल्मीकि का इतिहास क्या था? लुटेरे थे।
चोर लुटेरे थे, मैं नहीं कह रहा। डाकू। ये डाकू शब्द जो है उन्हीं के धर्मशास्त्रों में आया है। पढ़े लिखे भी नहीं थे, उन पर राम राम बोलना भी नहीं आता था। लेकिन जब उनको चेतना जागृत हुई और इतिहास लिखा, तो उनके सामने क्या लिखा जाता है? रखा जाता है धर्म ग्रंथ। क्या लिखा जाता है? धर्म ग्रंथ उनके सामने रखे जाते हैं। जहां वाल्मीकि का तस्वीर होगी, उन वाल्मीकि ऋषि के सामने ग्रंथ रखे जाते हैं, कलम हाथ में होती है, उनके बगल में तलवारें, डंडा या लूटा हुआ माल नहीं होता। आपको यह आवाज नहीं होता कि पहले लुटेरे थे। उनका इतिहास ये बताया जाता है, उसे पढ़ करके संदेश दिया जाता है कि हमेशा से ज्ञानी थे। लेकिन आपके संत गुरु रविदास ने ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त किया था, उन्हें ईश्वरी शक्ति को प्राप्त किया था, तात्कालिक विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त किया था, और उन्होंने इतना काव्य लिखा था, इतना काव्य लिखा था कि आपकी रविदासी रामायण मौजूद है। उस रामायण के फोटो को उनके सामने नहीं रखा जाता। आपको यह आभास नहीं कराया जाता। जब आपके गुरु का चित्र छपता है तो जूते चप्पल आगे रख दी जाती है। रापी और सुतारी। जूते चप्पल उनके सामने रखे जाते हैं, रापी सुतारी रख दी जाती है कि आपके गुरु का यही काम था। इसलिए आपका जो चेतना जब जगती है तो जूती पर जाके टिक जाती है। हमारे गुरु क्या काम करते थे? जूती बनाते थे। इसलिए हम वहां से ज्यादा नहीं सोच पाते, उनके लिए नमन करते हैं। और दूसरे का गुरु डाकू था, लुटेरा था, बदमाश था, सारी मक्कारियां थी। लेकिन उसे चेतना आने के बाद में उसकी एक तस्वीर बनाई जाती है, उनका जो कैलेंडर बनाया जाता है, तो धर्म ग्रंथ आगे होते हैं, हाथ में कलम होती है, आप उसके लिए नतमस्तक होते हैं। तो आपके गुरु की तस्वीर किसने बनाई? आपने तो नहीं बनाई, आपके तो अभ्यास नहीं थे, आप तो बढ़िया चित्रकार नहीं थे। आपके गुरु को जो ज्ञान प्राप्त हो गया, शास्त्रार्थ में सबको परास्त कर दिया, लोक कल्याण का संदेश दे दिया, और रविदास रामायण बन गई, तो रविदास रामायण को उनके सामने क्यों रखा गया? उनका फोटो दिखना चाहिए तो रविदास रामायण सामने होनी चाहिए, कलम उनके हाथ में होने चाहिए, वो ज्ञान के प्रतीक है। लेकिन आपका गुरु बनाने के बावजूद भी वापिस उठाने सामने रख दी जाती है, और आप अपना इतिहास वैसे मान के शुरू हो जाते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं हमारे गुरु ने जूता बनाया तो हम बनाएंगे तो क्या बात है? इसलिए हम तो हाथ उसी गुरु की बात मानेंगे। आप जाति से जुड़ जाते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, जो साथी बैठे हुए, हमारे संत रविदास का जन्म हुआ 14वीं शताब्दी में हुआ। आज 2021 चल रही है, लगभग 600 साल पहले की बात है। मैं बात करना चाहता हूं जाटक बंधुओं से, और जो देश का चुनाव देखते हैं वो अपना इतिहास 1000 से पहले का और ईसा से 500 वर्ष पूर्व का बताएं कि आपकी क्या औकात थी। आप बुद्धवादी थे, आप चिंतनशील थे, आप शासक थे, आप अपने इतिहास को पीछे क्यों नहीं खटाना चाहते? आप 600 साल से ही अपने इतिहास को मान करके जूते से ही क्यों शुरू करते? इसलिए आपको संत रविदास का वो फोटो घर में नहीं लगाना है जिसमें सामने रापी सुतारी और जूते चप्पल रखे। आपको संत रविदास का वो फोटो सामने लगाना है जिसमें संत रविदास की बनाई हुई रामायण और लोक कल्याणकारी ग्रंथ जो लिखे हुआ है, जो वाणियां लिखी हुई है, उस ग्रंथ को सामने रखना है। इसलिए हर चित्र का, हर दृश्य का हमारे मानस पटल पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें घर में कोई इस तरीके के चित्र नहीं लगाना है, कोई इस तरीके की तस्वीरें नहीं टांगनी है जिससे हिंसा का बोध होता हो, जिससे हिंसा का बोध होता हो। दूसरा, आप जाति को इतना पकड़े बैठे कि जाति को छोड़ना नहीं चाहते। आप जाति के आधार पर नीच गिरे जाते हैं, छोटे महसूस करते हैं, अपने आप मनोबल गिर जाता है, और जिस कौम का मनोबल गिर जाए वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए अपना गौरवमय इतिहास पढ़िए। आप 1000 से पहले
1200 साल पूर्व का जो तथागत बुद्ध ने 563 ईसा पूर्व से लेकर के और 700वीं शताब्दी तक, तब तक यहाँ बुद्ध धर्म का पतन नहीं किया गया था। उस समय का गौरवमय इतिहास करें, जातियों की क्या स्थिति थी, तवारों की क्या स्थिति थी। वो आके शासक थे, वो जाति से नहीं पहचाने जाते थे। सम्राट अशोक के समय में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी देश के। ये सम्राट अशोक के पतन के बाद, बुद्ध धर्म के पतन के बाद आपके ऊपर जातियां थोप दी गई और आपको काम से जोड़ दिया गया और आपने उसे इतना पकड़ लिया कि आप उसका अभ्यास नहीं चाहते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जातीय विनाश पुस्तक के नाम से एक पुस्तक लिखी है, आप उसे पढ़े। बाबा साहब चाहते थे कि जातियों का विनाश होना चाहिए, क्योंकि जाति से कुछ लोग सम्मानित होते हैं, कुछ अपमानित होते हैं। जाति से घृणा का भाव पैदा होता है और घृणा के भाव से संघर्ष पैदा होता है। इसलिए समाज के अंदर संघर्ष जारी है, हिंसा जारी है। इस हिंसा को मिटाना है तो जाति व्यवस्था को मिटाना होगा, और जाति व्यवस्था तभी मिट सकती है जब आप तथागत की सौगात है। इसलिए सम्मानित साथियों, तकनीकी किसी ने याद की हो, आप ये नहीं कहते जब बीमार पड़ जाते हो तो मैं इस दवाई का पान नहीं करूंगा, इस दवाई का सेवन नहीं करूंगा, क्योंकि जाटा में नहीं बनाई। आप उस समय जो आपके प्राण संकट में होते हैं तो ऑपरेशन के लिए ये नहीं कहते कि मैं अपना ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, ये डॉक्टर जाटव नहीं है। फिर आप कहते हैं मेरे प्राण बचे, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे बनिया डॉक्टर हो, मैं अपने गले में हाथ भी डलवा लूंगा, पेट भी धोवा लूंगा, पर मेरे प्राण बचा। मैं हर वो दवाई खा लूंगा, वो चाहे बाबा रामदेव ने बनाई हो और चाहे अमेरिका की कंपनी ने बनाई हो, चाहे किसी ठाकुर पंडित ने बनाई हो, मैं उसे खा लूंगा, मेरे प्राण बचने चाहिए। लेकिन आपकी बुद्धि निर्मित हो, आपके ज्ञान का विकास हो, इसके लिए आप उस इतिहास को नहीं पढ़ना चाहते। उस इतिहास को आप जाति से तोड़ते हो। हमारे जाति के आदमी ने नहीं लिखा, हमारे जात के आदमी ने धर्म नहीं दिया। जो विद्वान होते हैं वो मानवता के लिए कार्य करते हैं, वो जाति के लिए नहीं काम करते। इसलिए भगवान बुद्ध ने जो धर्म उपदेश दिया था वो लोक कल्याण के लिए दिया था। उसे भारत में संपूर्ण मानवता ने स्वीकार किया था और भारत से निकल करके एशिया महाद्वीप में तमाम देश के लोगों ने उसे स्वीकार किया, अपना राष्ट्रीय धर्म स्वीकार किया। वो प्रातः वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि धन्य हो भारत, आपने ऐसा एक धर्म गुरु दिया जिससे हमारा लोक कल्याण हो। आज वो उन्नति के शिखर पर है, वैज्ञानिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में। उन्हें कोई भेद नहीं सकता, उनकी तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता। अगर वो ये कह देते ये तो कुशवा है, तो मैं जानता हूं दक्षिण एशिया के लोग तो स्वीकार ही नहीं करते। मध्य एशिया से आए हुए लोगों की जो व्यवस्था थी, जो गैर व्यवस्था थी, उसे यहाँ के लोगों ने आत्मसात कर लिया, उसे छोड़ना नहीं चाहा। इसलिए बंधुओं, मैं खास तौर से नौजवानों से, क्योंकि जिनकी उम्र पक गई है, जिनकी उम्र ढल गई है, उनसे ज्यादा परिवर्तन की आशा नहीं कर सकते। इसलिए जो नौजवान है, जो अध्ययनशील है, जो चिंतनशील है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वो इतिहास को पढ़ें, अपने घर में बढ़िया बढ़िया ग्रंथ रखें। बढ़िया ग्रंथ कौन से हैं? आपको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भगवान और बुद्ध, वो पुस्तक को लाना है, उस धर्म ग्रंथ को लाना है, उसे पढ़ना है। आपको धम्मपद को अपने घर में रखना है, आपको त्रिपिटक को अपने घर में रखना है, आपको अपने बहुजन मूल के जन्मे संत गुरु महापुरुष जो समता मूलक समानता की विचारधारा के थे, उन महापुरुषों को पढ़ना है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एक विभाजित रेखा खींच लो कि जो संत गुरु महापुरुष जिसने समता का संदेश न दिया हो, सबको शिक्षा का संदेश न दिया हो, सबके लोक कल्याण की बात न की हो, उसका इतिहास बिल्कुल नहीं पढ़ना। आपको वही इतिहास पढ़ना है जो समता मूलक हो, सबके कल्याण की बात करता हो, जिसमें हमारा सबसे पवित्र राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ है भारतीय संविधान, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था। आप तो कहेंगे डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म दिया था, उसने नहीं मानते, संविधान के बिना तो आप रह नहीं सकते, क्योंकि संविधान का पालन करना अनिवार्य है। इसलिए हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हर बात को एक पवित्र वचन के रूप में धारण करना है, तभी हमारा लोक कल्याण होगा। और आप इस मामले में आगे बढ़े, जाति विनाश की बात करें, भाईचारा पैदा करें
और अपने बुद्धि का विकास करें। मैं एक संदेश और देना चाहूंगा, बहुत छोटा सा संदेश है। हमारे मोदी जी ने कहा था, आपदा में अवसर ढूंढ लो, आपदा में अवसर ढूंढ लो। इस समय देश के अंदर आपदा है, और क्या आपदा है कि लोगों के रोजगार बंद है, आर्थिक तंगी है, देश भुखमरी के कगार पर आ गया है। हम किसी नौजवान से कहते हैं कि वंदना होती है, धर्म गोष्ठियां होती है, आप आओ और बैठो, तो वो कहता है मेरे पास समय नहीं, मेरे पास समय नहीं है। हम उनसे कहते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो जो लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं उनके लिए कुछ धन दे दो, कुछ दान दे दो। वो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? कि धंधा नहीं है। तो ये क्या है? एक समस्या है। और समस्या का समाधान क्या होगा? तथागत बुद्ध ने कहा कि समय समय पर जो समस्या होती है उनका समस्या का कारण होता है, कारण का निवारण का उपाय होता है। इसलिए आज मैं नौजवानों से बात कहना चाहूंगा, ये अपील करना चाहूंगा कि इस अवसर को, ऐसे आपदा को अवसर में बदल दो। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। देश की संपदा के मालिक सरकार होती है। देश में स्वर्ण भंडारों की कमी नहीं है, देश के अंदर संपदा की कमी नहीं है। जो शासक वर्ग होता है उसकी नेक नियति पर निर्भर करता है, तो कितने नागरिकों को खुशहाल रखना चाहता है, कितनों को तंग और परेशान रखना चाहता है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप संसद में नहीं आ सकते, आप विधानसभा में नहीं आ सकते, तो अपने मोहल्लों में चौपाले हैं, उन चौपालों में इकट्ठे हो। इस समय देश में सत्ता, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की बात है। आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया था। उस वोट के अधिकार के अचूक निशाने का प्रयोग करते हुए सत्ता परिवर्तन करें, तो आपकी सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन होगी। इसके लिए आप गली गली में चर्चा करें, गली गली में लोगों को जागरूक करें। इस आपदा को, जो आपके पास काम नहीं है, कहीं जाते नहीं, इस आपदा को अवसर में बदल दो। और अवसर में क्या बदल दो? इस तरीके से इस वोट का प्रयोग करना, इस तरीके से समाज को जागृत करो, गली गली में जाओ, मोहल्ले मोहल्ले में जाओ, और आप उन लोगों को इकट्ठा कर दो। इकट्ठा करने के बाद में सत्ता परिवर्तन कर दो, आपका इतिहास बदल जाएगा, आपकी बदहाली बदल जाएगी, आप खुशहाल हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं जय हिंद, नमो बुद्धाय। सुखी